राधे राधे, जय श्री राम। पिछले वीडियोस में हमने जाना श्री राम जन्म के बारे में। आज हम उसकी आगे की कथा सुनेंगे। तो हम जानते हैं श्री राम विष्णु भगवान ने अवतार लिया श्री राम जी के रूप में, और उन्होंने अपने चार भाइयों के रूप में प्रकट हुए थे वो। तो चार भाई प्रकट हुए। सबसे पहले माता कौशल्या जी के पुत्र हुए, तो उसके बाद में कैकेयी जी के पुत्र हुए, और फिर सुमित्रा जी के दो पुत्र हुए। जब उनका जन्म हुआ तो हमने पिछले वीडियोस में सुना था कि सब जगह बहुत उत्सव मना, पूरे अयोध्या के अंदर खूब उत्सव हुआ, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। 1 महीने तक वो उत्सव चला था। तो उसके बाद में चारों बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ। जब नामकरण संस्कार का समय आया तो राजा ने वशिष्ठ जी, उनके जो कुलगुरु थे, उनको बुलाया। वशिष्ठ जी ने चारों बच्चों को देखा। तीनों माताओं की गोद में चारों बच्चे थे। तो वशिष्ठ जी पहले तो चारों पुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो तो ऋषि थे, उन्हें तो पता था कि भगवान के अवतार हैं ये। तो उन्होंने सबको आनंद देने वाले और सबको प्रसन्न और सुखी करने वाले सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखा। फिर दूसरे पुत्र जो कैकेयी जी के पुत्र थे, तो सबका भरण पोषण करने वाले, उनका नाम रखा उन्होंने भरत। जो सुमित्रा जी के दो पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम उन्होंने रखा शत्रुघ्न, जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है। और जो चौथे पुत्र थे, शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार, उनका नाम उन्होंने रखा लक्ष्मण। सारे जगत के आधार वो कैसे थे? तो आपको पता होगा कि विष्णु भगवान की जो पहले बात हुई थी, विष्णु भगवान हमेशा शेष नाग के ऊपर शयन करते हैं, और श्री राम विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो शेष नाग जो हैं, उन्हीं के अवतार श्री लक्ष्मण जी हैं, जो श्री राम को अपनी गोद में हमेशा सुला के रखते हैं। शेष नाग उन्हीं के अवतार श्री लक्ष्मण जी है, क्योंकि वो विष्णु भगवान से वो दूर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लिया। और शेष नाग जी के 1000 फण होते हैं। 1000 फण के ऊपर एक राई का दाना, जो आप लोग खाने में खाते होंगे, आपको पता होगा, आपने देखा होगा राई कितनी छोटी सी होती है। राई के दाने के बराबर जो पूरी धरती है वो टिकी हुई है। तो इसीलिए कहते हैं कि सारे जगत का भार उठाने वाले शेषनाग, तो उनका अवतार थे लक्ष्मण जी। अब जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, वैसे ही इन्होंने अपनी अपनी जोड़ियां बना ली। जैसे राम लक्ष्मण हमेशा साथ रहते थे, और भरत और शत्रुघ्न हमेशा साथ रहते थे। तो राम श्याम रंग के, मतलब सांवले थे, और लक्ष्मण जी गोरे थे। ऐसे ही भरत जी सांवले थे और शत्रुघ्न जी गोरे थे। तो ये श्याम गौर जोड़ी, श्याम गौर के नाम से ये जोड़ी प्रसिद्ध होती थी। ये श्याम गौर दो जोड़ियां बन गई। अब भगवान के बाल रूप की बात करें तो भगवान का बाल रूप बहुत प्यारा लगता है। शिव जी भी बहुत बाल रूप की ही आराधना करते हैं हमेशा। तो बाल रूप कैसा था भगवान का, कैसा होता है श्री राम का बाल रूप? उनकी सबसे पहले तो चरण कमल जो थे, बहुत लाल रंग के सुंदर सुंदर चमके चरण कमल थे। उसके अंदर उसके नीचे की साइड में, जैसे हमारे भी रेखाएं होती है पैर के नीचे, वैसे भगवान के चरणों में चिन्ह होते हैं। भगवान के चरण ऐसे नॉर्मल नहीं होते, उनमें चिन्ह होते हैं। तो राम जी के चरणों में वज्र ध्वजा अंकुश के चरण चिन्ह थे। वो नूपुर पहने हुए हैं, कमर में करधनी पहनी हुई है, पेट पर 3 रेखाएं यानी कि त्रिवली जिसे कहते हैं वो है। नाभि उनकी बहुत गहरी है, विशाल भुजाएं हैं, बाघ नख का उन्होंने तावीज़ पहना हुआ है, क्योंकि बच्चे हैं अभी। रत्न युक्त मणियों की माला पहनी हुई है। जिनके हृदय पर भृगु ऋषि के चरणों का चिन्ह है। सुंदर मुख कमल है, 2 2 दंतुलियां, लाल होठ, सुंदर नासिका, सुंदर उन्होंने तिलक लगाया हुआ है। पीली उन्होंने झंगुली पीली ड्रेस उनको कौशल्या जी ने पहना रखी है, और वो घुटनों के बल चल रहे हैं। तो ये उनकी इतनी सुंदर शोभा होती है, जो मतलब सबके मन को हर लेती है, सबके मन को बहुत आकर्षित करती है उनका बाल रूप जो है। अब एक दिन क्या हुआ, कौशल्या जी ने श्री राम जी को स्नान कराया, स्नान करा के उनको वस्त्र पहना के उनको पालने पे पौढ़ा दिया। फिर वो अपने जो कुल देवता थे, उनके इष्ट देव जो कुल देवता थे, उनकी वो पूजा करने के लिए पूजा घर में गई। तो वहाँ पे उन्होंने उनकी पूजा करी भगवान की, उनको नैवेद्य चढ़ाया, और फिर वो रसोई में गई, अपना जो रसोई बनाई हुई थी भोग लगाने के लिए, वो लेने के लिए रसोई में गई। तो वापस जब वो आई तो वो क्या देखती है कि उन्होंने भगवान को तो पालने में पौढ़ाया था, श्री राम को तो उन्होंने पालने में पौढ़ाया था, पर वो वहाँ बैठ के, और जो नैवेद्य भगवान को चढ़ाया था वो बैठे बैठे खा रहे थे।
अब कौशल्या जी कंफ्यूज हो गए, उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं इनको पढ़ा के आई थी, तो ये यहाँ कैसे हैं। तो वो वापस कमरे में गई, उनको जाकर देखा कि भाई वहीं सो रहे हैं कि क्या बात है। तो वहाँ गई तो वहाँ श्री राम सो रहे थे। फिर वो वापस आई पूजा कक्ष में, पूजा कक्ष में आके देखती तो वहाँ पे बैठ के नैवेद्य दिखा रहे हैं। 2-3 बार उन्होंने चक्कर काटे, फिर कौशल्या जी बड़ी हैरान परेशान हो गई। तो उन्होंने सोचा कि क्या हो रहा है, ये मेरी आंखों का भ्रम है या फिर सच में ऐसा कुछ हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा डर के आंखें बंद कर ली और भगवान को हाथ जोड़ने लगी वो मन ही मन। तो इतने में भगवान हंस दिए। हंस के उन्होंने, भगवान ने अपना अखंड रूप दिखाया, जिसके अंदर भगवान के एकदम रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं। भगवान का जो रूप है वो बहुत ही, क्योंकि सब लोग भगवान के जो शरीर है, विशाल शरीर है, उनका जो स्वरूप है उसके अंदर ही आते हैं। सारी पृथ्वी जो अनेकों ब्रह्मांड हैं, सारी गैलेक्सीज हैं, सब कुछ भगवान के बॉडी के अंदर ही आते हैं। तो भगवान को वो वाला उन्होंने रूप कौशल्या जी को दिखाया, जिसमें कितने ही धरती, पर्वत, नदियाँ, समुद्र सब के सब थे। तो कौशल्या जी बहुत डर गईं और उन्होंने भगवान को हाथ जोड़ा कि ये क्या हो गया, मतलब मैंने इतने भगवान को अपने पुत्र के रूप में समझ लिया, कितनी बड़ी गलती कर ली मैंने। तो भगवान ने हंसे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूँ, पर आपने जब वरदान मांगा था कि मैं आपका पुत्र बनूं, तो आपने ये भी कहा था कि आपका ज्ञान मुझे बना रहे, इसीलिए मैंने आपको अपना रूप दिखाया है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये मैं हूँ। तो कौशल्या जी ने हाथ जोड़े और उन्होंने कहा कि अब मुझे आप कभी भी आपकी माया है जो नहीं मुझे अपने मुझ पे कंट्रोल करे, ये उन्होंने आशीर्वाद मांगा और फिर भगवान वापस बाल रूप में आ गए। अब भगवान का बाल रूप चल रहा है, तो भगवान बाल लीलाएं भी करेंगे। तो भगवान तरह तरह की बाल लीलाएं कर रहे थे। तो ऐसे ही क्या होता है, जब दशरथ जी भोजन पाने के लिए आते थे तो पूछते थे कि श्री राम कहाँ हैं। तो वो अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में खेलने गए हुए होते थे। तो उनको दशरथ जी बुलाते थे कि राम आओ भोजन करो, तो वो आते नहीं थे। ऐसे ही जैसे ही माता कौशल्या उनको बुलाना चाहते थे, वो झटपट झटपट आ जाते थे आके, और फिर वो उनके साथ भोजन करते थे। जैसे ही मुंह में, उनको दही भात बहुत पसंद था, दही भात वो खाते, उनका फेवरेट, श्री राम का फेवरेट भोग है बाल रूप का दही भात। तो वैसे ही वो उनका दही भात ऐसे मुंह पे लगा हुआ रहता था और वो तुरंत उनके दोस्त बुलाते थे, वो तुरंत भाग जाते थे वापस। तो ऐसे करके उनकी बहुत तरह की प्यारी प्यारी बाल लीलाएं चल रही थी। फिर बाल लीलाएं करते करते वो थोड़े से बड़े हुए, कुमार अवस्था आई। कुमार अवस्था के अंदर उनको स्कूल, जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं उनको स्कूल जाना पड़ता है, वैसे ही उनको भी स्कूल जाना पड़ेगा। तो उनके माता पिता ने, उनके गुरुजी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, मतलब उनको जनेऊ धारण करवाई। जनेऊ धारण करवा के और फिर उनको उनके गुरु के पास में विद्या अध्ययन के लिए भेजा। तो श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई गुरु के घर गए विद्या अध्ययन के लिए, और थोड़े टाइम में उनको सारी विद्याएं आ गई। मतलब जैसे जैसे उनके गुरुजी एक बार उनको बताते थे कि ऐसा ऐसा है, और उनको सारी श्रुति, स्मृति, वेद, पुराण सारे के सारे उनको बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि भगवान के श्वास के साथ ही वेद का प्राकट्य हुआ। वेदों का प्राकट्य भगवान के श्वास के साथ में हुआ, तो भगवान के लिए कौन सी मतलब बड़ी बात है। तो उनको फटाफट फटाफट से उनको सारी विद्याएं उन्होंने सीख ली। रामचरितमानस में ये दोहा है, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इसका मीनिंग तो यही है जो भी बताया कि भगवान गुरु के घर पढ़ने के लिए गए, उनको थोड़े ही समय में सारी विद्या आ गई। पर हमारे जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो ये कहते हैं कि हम इस दोहे का पाठ, जो ये स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनको ये डेली पाठ करना चाहिए इस दोहे का। तो उनको बहुत, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बहुत उनके अच्छे नंबर आते हैं। तो स्कूल जाने वाले बच्चे स्पेशली इस बात पे ध्यान दें। तो गुरु के घर से विद्या अध्ययन करने के बाद चारों भाई वापस आए और पूरे नगरवासियों को और परिवारजनों को बहुत सुख देते थे हर चीज़ के अंदर। मतलब जैसे जैसे वो खुश कैसे हों, बस वही काम श्री राम और उनके भाई करते थे। सुबह उठ के वो सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे, मस्तक रख के उनको, उनके चरणों में प्रणाम करते थे और फिर उनकी आज्ञा लेके ही सारे कार्य वो करते थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सुनेंगे कि विश्वामित्र जी कैसे आए। विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेके जाते हैं उनके धनुष के यज्ञ की रक्षा, उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो ये सब हम आगे की वीडियोज़ में सुनेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।